तो हेलो दोस्तों, आप सबों को फिर से मेरे इस वीडियो पर स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग से पैसा कमा रहे हैं। तो ये क्या सही है, यानी कि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्या फेक है या फिर सच है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि सच में क्या हम अगर काम करना चाहे, यानी आप अगर काम करना चाहे तो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं। इसके बारे इस डाउट को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स को भी कवर करेंगे इस वीडियो में। जैसे मैं बता देता हूँ आप सबों को कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्री वाले वेबसाइट से भी काम कर सकते हैं या फिर पेड वाला वेबसाइट से काम कर सकते हैं। दोनों से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फ्री में क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे अगर हमने सेटअप बना लिया, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यानी आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो पैसा कैसे आएगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट को कवर करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग स्किप करते जाइएगा आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने सबसे पहले आप सबों को बताया कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं। क्या ये सच है या झूठ है? ठीक है, ये बिल्कुल सच है। ब्लॉगिंग से आज बहुत सारे लोग काफ़ी सारा पैसा कमा रहे हैं, यानी लाखों में पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी जो है ना अपना अपना वेबसाइट रन कर रहे हैं। यानी एक ये जो काम है, वेबसाइट के थ्रू ही हम लोग काम कर सकते हैं। वेबसाइट हम लोग खोलेंगे, यानी कि वेबसाइट हम लोग रन करेंगे। रन करने के बाद उस पर हम लोग काम करेंगे। काम करने के बाद हम लोग को उसके बदले पैसा मिलेगा। गूगल एडसेंस की तरफ से पैसा मिलेगा हम लोग को। ठीक है, यानी एडेक्स में हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। एडेक्स के द्वारा भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। यानी आप ऑनलाइन ब्लॉगिंग के द्वारा सही से पैसा कमा सकते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो लाइक एग्जांपल हम ये समझते हैं कि ब्लॉगिंग होता क्या है। ठीक है, हालांकि ब्लॉगिंग किसी को समझ में उतना नहीं आता होगा। बहुत किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत किसी को आता भी है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को एजुकेटेड जो है ना उन लोगों को समझ में आता है, और जो एजुकेटेड नहीं है, यानी कि बहुत कम एजुकेटेड है, यानी कि जो बोले तो ना के बराबर पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये मैं एग्जांपल मैं बता देता हूँ आप सबों को कि माना कि आपको एक आर्टिकल लिखने आता है, आपने एक निश पकड़ी। एग्जांपल कार के निश का ही हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, फोर व्हीलर कार के बारे में। तो आप उस पर लिखिएगा, कोई सा भी कंपनी ले लीजिए, या तो फिर एक ही कंपनी लीजिए, या फिर हर कोई कंपनी को कवर करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लाइक दैट उसमें आप क्या करिएगा, कार क्या होता है, कार को ये कार को किसने बनाया, मोबिल क्यों चेंज करना चाहिए, आई मीन मेरा मतलब है इंजन ऑयल क्यों चेंज करना चाहिए, टायर क्यों चेंज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर्विस पे क्यों देना चाहिए, यानी कि सर्विसिंग क्यों करवाना चाहिए, वर्कशॉप पे सर्विसिंग क्यों करवाना चाहिए, बाहर पे क्यों नहीं करवाना चाहिए। इस टाइप का आप टॉपिक को लेकर के ना अच्छा खासा आप आर्टिकल लिख करके पैसा अर्न कर सकते हैं। यही चीज़ है ब्लॉगिंग। और एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कार के निश के द्वारा बारे में, सॉरी, कार के निश के बारे में। तो उसके बदले आप कुछ भी ले सकते हैं। एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कोई होम का निश के बारे में आप लेकर काम कर सकते हैं। होम क्या होता है कि यानी घर, बोले तो होम हाउस कुछ भी है जो आप समझ लीजिए। घर के निश पर, घर पे एग्जांपल बता देता हूँ। घर का बजट कितना रहेगा आपको। बजट अगर मान के चलिए आपका 20 लाख का है, तो आपको 20 लाख पकड़ के नहीं चलना है। उसमें आपको 30 लाख का पकड़ के चलना है, क्योंकि 10 लाख एक्स्ट्रा आप पकड़ के चलिए। क्योंकि ये जो है ना, घर जो है होता है, मतलब ऑटोमेटिक जो है ना उसका क्या बोलते हैं, ये पैसा जो है ना ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मेरा मतलब है कि जितना आप बजट बना के रखे रहेंगे ना, उतना से पार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के निश पे आप काम करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोई सा भी आप निश ले लीजिए, मैंने आपको बताया घर का, उसके बाद यानी कि होम का, उसके बाद कार का, फोर व्हीलर का, इस तरह का आपका, इस तरह से आप कोई सा भी निश पकड़ के काम कर सकते हैं। ये हो गया। ये अगर और एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। लैपटॉप का ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम।
लैपटॉप ले लीजिए या फिर आप मोबाइल ही ले लीजिए। ठीक है, इतना सारा निश है भाई, किस में भी आप काम कर सकते हैं, किसी में भी काम कर सकते हैं। तो ये होता है ब्लॉगिंग दोस्त। ये रहा ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाए, इसके बारे में हमने आप सबों को बता दिया। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग का ये था कि क्या सचमुच ब्लॉगिंग से पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल हाँ, ब्लॉगिंग से अगर बात करें तो ब्लॉगिंग से एक बंदा को मैं जानता हूँ। ठीक है, एक भाई को जानता हूँ, सतीश के वीडियोस यूट्यूब चैनल पर उसका है। सतीश के वीडियोस आप लोग सर्च करिए। सतीश के वीडियोस में ये सतीश भाई ने अच्छा खासा ब्लॉगिंग से ही पैसा अर्न किया है। आप लोग उसको देख सकते हैं, उसका वीडियोस है ना, उसका वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अगर सर्च करिएगा सतीश के वीडियोस, आप लोग को मिल जाएगा, ऊपर में ही आपको मिल जाएगा। उसका आप लोग वीडियो देख लीजिए, वो अच्छा खासा पैसा बनाया है भाई। हालांकि उसका पार्ट टाइम था, पहले वो काम करता था। तो हालांकि अभी अभी भी काम करता है, लेकिन अभी ज़्यादातर यूट्यूब पे वो उसका काम चलता है। ठीक है, तो ये उसको आप लोग देख सकते हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमाया है। और एक बंदा है जो ब्लॉगिंग करता है, यानी कि भाई है, वो है शैलेश चौधरी। ठीक है, आप लोग अगर अभी यूट्यूब चैनल पर शैलेश चौधरी करके सर्च करिएगा ना, तो वो वीडियो आप सबों को मिल जाएगा। ठीक है, वो भी अच्छा खासा ब्लॉगिंग से ही पैसा कमाया है। आप लोग बहुत कोई सोचते होंगे कि ब्लॉगिंग से पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं, ऐसा आप लोग सोचते हैं ना। लेकिन देख लो भाई, दोनों दोनों भाई का वीडियो देख लो कि वो दोनों कितना अच्छे तरीके से पैसा कमाया है। इतना मोटा पैसा छपा है दोनों भाई। ठीक है, इसलिए आप लोग अगर ब्लॉगिंग करना चाहेंगे तो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पैसा कमाया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट मैंने आप सबको कवर कर दिया कि ब्लॉगिंग से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, ब्लॉगिंग से पैसा कमाया जा सकता है। और एक मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये जो बाइक वाला वेबसाइट सब नहीं है क्या, बाइक वाले वेबसाइट, कार वाले वेबसाइट, जो भी कार का निश पे वो लोग काम कर रहे हैं ना, उसके बारे में सारा डिटेल लिखते हैं वो लोग। कार कौन कंपनी का है, क्या इंजन का क्या परफॉर्मेंस है, कितना सीसी का है, सारा चीज़ डिटेल में वो लोग लिख करके ना पैसा, वो लोग स्पॉन्सर के थ्रू पैसा कमाता है। गूगल एडसेंस तो कुछ नहीं है भाई, वो लोग अच्छा खासा पैसा वही मतलब ये बड़े बड़े कंपनी से पैसा कमाता है, जैसे महिंद्रा, टाटा। ठीक है, वो सब हर एक मतलब कंपनी की गाड़ी को वो लोग वहाँ पे लिखता है ना, यानी कि वेबसाइट पे लिख करके वो लोग जब भी गाड़ी लॉन्च होता है, उस सब का सारा चीज़ का अपकमिंग का सारा चीज़ का वो लोग लिख के रखता है। वो लोग लिख के रखता है, तभी हम लोग सर्च करते हैं कि क्या है उसमें परफॉर्मेंस, क्या है उस गाड़ी का, क्या मतलब क्या फीचर्स दिया गया है, सारा चीज़ उसके बारे में लिखे रहता है। तो वो लोग क्या, एक वो लोग भी आदमी ही काम करता है, आदमी लोग ही काम करता है। तो वो लोग सारा चीज़ उस पर काम करके ना अच्छा खासा स्पॉन्सर के थ्रू पैसा कमाता है जी। ठीक है, क्या आप लोग सोचते हैं कि पैसा नहीं कमाता है? पैसा कमाया जा सकता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। वो लोग कंपनी को टारगेट करता है, जिस भी कंपनी पे काम करता है ना, उस कंपनी पे वो लोग टारगेट करता है, उस कंपनी को टारगेट करता है। वो लोग टारगेट करके वहाँ से वो लोग पैसा कमाता है। गूगल एडसेंस जो नहीं है क्या, उसमें तो ना के बराबर है भाई। उन लोगों से हालांकि मिलता है उनको, गूगल एडसेंस से भी मिलता है, बट क्या है, वो सबसे ज़्यादा मिलता है उन लोगों को। तीसरा पॉइंट ये है कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें। ठीक है, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहेंगे तो उसका भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए ना भाई, कि आप लोग कैसे शुरू करेंगे। तो मैं आप सबों को बता देता हूँ ये इसका। ब्लॉगिंग फ्री में भी कर सकते हैं, और पेड यानी कि बोलने से डोमेन लेकर के, होस्टिंग लेकर के आप काम कर सकते हैं। हालांकि ये होस्टिंग और डोमेन, मैं अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा तभी मैं बना पाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को पता है इसके बारे में, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग फ्री में काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा blogger.com पे काम करिए। ठीक है, blogger.com जो है ना, वो गूगल का ही एक साइट है, उस पे आप काम कर सकते हैं। उसमें आपको किसी चीज़ का पैसा नहीं लगेगा, डोमेन का पैसा नहीं लगेगा, होस्टिंग का पैसा नहीं लगेगा। यानी कि उसमें यानी कि डोमेन उसमें कस्टम आप लगा सकते हैं ले करके। हालांकि फर्स्ट टाइम आपके पास पैसा वैसा नहीं रहेगा, तो आप फ्री में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर काम करना चाहेंगे तो आप लोग वहाँ पे blogger.com पे लॉगिन करिए। एक ईमेल से लॉगिन करिए, ईमेल बना लीजिएगा। ईमेल बना करके वहाँ पे आप लोग लॉगिन करिए।
लॉगिन करके आप लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। वहाँ से आप लोग काम करके, हालाँकि अभी भी बहुत कोई ना वैसे बोले तो ब्लॉगर.कॉम से भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो फ्री है, फ्री होने के बावजूद भी वो लोग अच्छा खासा उस वेबसाइट को रन कर रहे हैं, वेबसाइट को रन करके वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो उस पे भी आप काम कर सकते हैं ब्लॉगर.कॉम पे। अगर आप बोले कि मैं पेड पेड में काम करूँ, पेड यानी कि बोले तो आपको होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा, ठीक है, और डोमेन का परचेस करना पड़ेगा। तो ये आपको खरीदना पड़ेगा, लगभग आपको मैं बोलूँ तो 4-5 हज़ार रुपया आपको लग जाएगा उसमें। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल बोलने से क्या है कि 3 हज़ार 4 हज़ार लगभग आपको लग जाएगा उसमें। अ, आप अगर उसमें काम करना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा होस्टिंगर पे का होस्टिंगर पे आप डोमेन लेकर के होस्टिंग लेकर के काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे, वर्डप्रेस को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर आपको काम करना पड़ेगा। उसमें उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपको मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो तो उसमें नहीं काम कर पाएगा, और जिसके पास पैसा है उसमें वो काम कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप काम कर सकते हैं और अच्छा खासा वेबसाइट रन करके आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था तीसरा पॉइंट, मैंने आप सबको कवर कर दिया कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप मैं फिर से आप सबको रिपीट कर देता हूँ, blogger.com से आप फ्री में शुरू कर सकते हैं, और वर्डप्रेस पे आप जा कर के ना डोमेन और होस्टिंग परचेस करके आपको लेना पड़ेगा, यानी कि खरीद करके आपको वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ये रहा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सबको समझ में आया होगा इसके बारे में। तो चौथा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे कि अगर हम काम करना चाहें तो हम फ्री में काम करें, या कि यानी कि वर्डप्रेस पे काम करें। वर्डप्रेस पेड होता है, यानी कि आपको पेड मतलब क्या बोलेंगे, आपको डोमेन और होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको फ्री में काम करना चाहिए कि वर्डप्रेस पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री में अगर आपको काम करने का रहेगा ना तो blogger.com पे काम करिएगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ माइनस पॉइंट है उसमें। मैं बता देता हूँ आप सबको, क्योंकि नहीं बताना सही नहीं रहेगा। आप सब अगर काम करेंगे तो फिर उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, फंस जाइएगा आप लोग, फिर बेकार उसमें आप लॉगिन करके और जो मेहनत आप लोग करेंगे ना तो बेकार हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि फ्री वाले blogger.com पे अगर काम करना चाहेंगे तो उसमें इंडेक्सिंग का इशू बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रहता है भाई। काम में न करने का मन नहीं करेगा, इंडेक्सिंग होता ही नहीं है उसमें। हालांकि आप गूगल सर्च कंसोल पर जा करके उस पर आप वहाँ पे इंडेक्स करवाएंगे ना तो इंडेक्स यानी कि हो जाएगा। यानी कि उन इंडेक्स मतलब क्या, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद गूगल से क्रॉल आएगा, उसके बाद वो आपको यानी कि उसके बाद वो आपका वेबसाइट को चेक करेगा, चेक करने के बाद वो मतलब उसको उसमें भी टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। मतलब काम करने का मन ही नहीं करेगा जब तक वेबसाइट यानी कि आपका जो आर्टिकल जो आप लिखे हैं रहेंगे ना, वो चीज़ आपका यानी कि गूगल पर रैंक नहीं करेगा। तो फिर व्यूज़ कैसे आएगा, व्यूज़ आएगा ही नहीं। तो व्यूज़ नहीं आएगा तो फिर आपका पैसा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि blogger.com पे काम करना यानी कि उसको इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उस पर वो इंस्पेक्ट करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, और नए नए बंदलों के लिए सही नहीं रहता है। हालांकि सीखने के लिए ठीक है, सीख लिए आप। हालांकि थोड़ा बहुत वर्डप्रेस से थोड़ा बहुत अलग अलग है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। अगर blogger.com पे आप काम करें काम करें काम करें काम करें, काम करने के बाद अब अगर वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाइएगा ना बाद में, तो उसमें आपको उतना परेशानी नहीं लगेगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ वर्डप्रेस में इंडेक्स होता है, वो जैसे आप पब्लिश कर दीजिएगा ना वो तुरंत इंडेक्स हो जाएगा। उतना उसमें मतलब ऐसे उतना नहीं है उसमें, लेकिन blogger.com पे है, यानी कि वो फ्री है। इसके लिए क्या ऐसा है हमको तो समझ में नहीं आता है। फ्री है इसलिए ऐसा है कि मतलब पता है ना भाई कि जब फ्री की चीज़ें मतलब हमेशा प्रॉब्लम करते ही करता है। फ्री की चीज़ों में मतलब उतना भरोसा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा उसका माइनस पॉइंट, कुछ blogger.com पे काम करने का सही उतना नहीं है। अगर आप काम करना चाहेंगे, हाँ सीखने के लिए ठीक है। सीखने के लिए अगर सीखने के पर्पज़ पे आप काम कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीख सकते हैं। और अगर आप अगर सही पे आप सही में यानी कि आप सीख लिए blogger.com पे, उसके बाद अगर
काम करना चाहेंगे ना, तो आप वर्डप्रेस पे जाकर के काम करिए भाई, क्योंकि पैसा लाएगा लाएगा, ठीक है, पैसा लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपका रिकवर हो जाएगा। रिकवर मतलब क्या? रिकवर हो जाएगा, आप 4-5 महीना मतलब लगातार पूरा काम करिए, ठीक है। अच्छा आर्टिकल पब्लिश करिए और अच्छा अच्छा कंटेंट डालिए, ठीक है, अच्छा अच्छा कंटेंट डालिए। उसके बाद आप 4-5 महीना में ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद मान के चलिए आपके पास डेली का अच्छा 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 खासा ट्रैफिक है ना, तो आप गूगल एडसेंस अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये था ये दोनों का डिफरेंस, यानी कि ब्लॉगर.com पे उसका माइनस पॉइंट मैंने आपको बता दिया, और वर्डप्रेस पे मैंने प्लस पॉइंट आपको बता दिया कि उसमें इंडेक्सिंग भी जल्दी होता है और किसी प्रकार की इश्यू नहीं होता है, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है। तो आप वर्डप्रेस पे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा खासा पैसा उसमें से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट को कवर करेंगे इसमें दोस्तों, कि इसमें मैंने आप सबको बताया कि ब्लॉगिंग अगर आप करते हैं तो पैसा कैसे मिलेगा, आपको पैसा कैसे आएगा, ठीक है। तो इसका सीधा बात है दोस्तों, अगर आप अच्छा कंटेंट डालिएगा, अच्छा खासा आप वेबसाइट को रन करेंगे, डेली का डेली 7-8 आर्टिकल लिख करके ना आप पब्लिश करेंगे, और लोगों को जो क्या बोलते हैं सही कंटेंट प्रोवाइड करेगा ना, तो आपको गूगल एडसेंस की तरफ से पैसा आएगा, ठीक है। उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सबों को ये मैंने सिर्फ बताया कि पैसे कैसे कमाएं और किस पे काम करना चाहिए, फ्री में या और वर्डप्रेस पे, ब्लॉगर.com पे या वर्डप्रेस पे, ये मैंने आप सबों को बताया। और किस लिए काम करना चाहिए कि नहीं काम करना चाहिए, मैंने ये सबों को बताया आप सबों को। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप सबों को ब्लॉगर.com पे कैसे मतलब वेबसाइट सब बनाना है और वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट सब बनाना है, ये अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आप सबों को उसी हिसाब से वीडियोस बना के दूंगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करिएगा ना, तो हमको समझ में नहीं आएगा, आप सबों को पता रहेगा बोल के हमको, हम आगे की ओर वीडियो मतलब दूसरा बनाते रहेंगे। तो आप लोग बोलिएगा तो मैं आप सबों को बना करके दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप आप सबों को समझ में आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं पहली बार, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जो लोग ये ऐसी तरह से काम करना चाहेंगे ऑनलाइन, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो ठीक रहेगा, सही रहेगा। और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिए, मैं आप सबों को रिप्लाई करते रहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।